हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सद्गुरु श्री देवकृष्ण दास जी स्वामी द्वारा लिखित जीवन ज्योत पुस्तक के बारे में। ये पुस्तक हमें आंतरिक बदलाव और अपनी आदतों में परिवर्तन लाने को प्रेरित करती है तथा चारित्र निर्माण में भागीदार बनती है। आइए इस पुस्तक के अनमोल ज्ञान को जानकर खुद के कल्याण में भागीदार बनते हैं। आज मानव मात्र शांति की संकल्पना करता है, उसे प्राप्त करने उत्कंठित है। धन, संपत्ति, वैभव, विलास, पद, प्रतिष्ठा, स्वजन आदि में सुख प्राप्ति का निष्फल प्रयास करता है। सच्ची शांति हमारे हृदय के सच्चे नीतिमान अभिगमों में है। जीवन का अभिगम संपशुल, स्नेह, निष्प्रही भाव और परमात्मा के प्रति दृढ़ निष्ठा युक्त होगा तो शांति ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह हमारे शरणों की परिसेवना में रहेगी। ऐसा अभिगम सत्पुरुषों के संग से निर्मित होता है। अंधकार से भरे विशाल कमरे की देहरी पर दीप प्रज्वलित कर रख देने से अंदर और बाहर प्रकाश फैल जाता है। अनादिकाल से हमारे हृदय में पड़े अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने सत्पुरुषों के अमृत वचन ही पर्याप्त है, जो भगवान के एकांतिक संत के मुख कमल से प्रकट हुए होने चाहिए। प्रस्तुत जीवन ज्योत में संग्रहित लेख ऐसे ही साधुता की मूर्ति, वाणी नई, वर्तन से बोलने वाले परम एकांकित संत विभूति गुरुवर्य पूजनीय श्री देवकृष्ण दास जी स्वामी के स्वाभाविक अनुभवजन्य चिंतन का निचोड़ है। सरल फिर भी हृदयगम्य, छोटदार, सूत्रात्मक शैली में प्रस्तुत उनके ये लेख हमारे जीवन की विडंबनाओं के निवारण में सफल उपाय रूप है। अध्याय फर्स्ट, जीवन का अभिगम बदले। व्यवहार नई परिस्थितियों में परिवर्तन आता है। मनुष्य नहीं बदलता, केवल उसके दृष्टिकोण में बदलाव या परिवर्तन आता है। जैसे ही दृष्टिकोण बदलता है, उसके समग्र जीवन में परिवर्तन आ जाता है। जन्म और मृत्यु के इन दो बिंदुओं के मध्य अपने अस्तित्व को संवार कर सार्थक बना लेने का नाम ही जीवन है। जीवन को संवारने सजाने के आभूषण है स्नेह, समर्पण एवं सुहृद भाव। मानव जन्म की प्राप्ति के बाद जिस किसी को भी इन गुणों का विकास नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ है। संसार में दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। एक जहाँ कहीं भी जाएगा वहाँ पर शांति का प्रसार होगा, और दूसरा जहाँ से भी जाएगा वहाँ पर शांति का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। हमें कैसा बनना है, ये खुद हमें ही सोचना होगा। मानव के आकर्षण का आधार उसका रूप सौंदर्य नहीं, न ही उसका बड़प्पन उसके पास रही सत्ता में है। मानव का आनंद तो उसके धनिक होने में भी नहीं है। आकर्षण, बड़प्पन या फिर आनंद उसके जीवन संबंधी दृष्टिकोण पर निर्भर नहीं करता। आज का मानव रोते रोते जन्म लेता है, शिकायतें करते करते जीता है, अफसोस करते करते मौत की शरण लेता है। इसका कारण केवल एक ही है, उसने जीवन जीने की कला सीखी नहीं है। हर रोज चवन्नी की कमाई पर गुजारा करने वाले वडोदरा के नाथ भक्त के पास ऐसा क्या बड़प्पन था कि उनके आनंद को सयाजी राव सरकार का सचिव बाबा साहब छीन लेने में समर्थ न हुआ। केवल भगवान स्वामीनारायण के संतों के निकट बैठकर उन्होंने जीवन जीने की कला सीख ली। सुख दुख तो जीवन का क्रम है। सुख में अहंकारी नहीं बनना चाहिए और दुख में हार नहीं माननी चाहिए। यही उनके जीवन का मंत्र बन गया था कि भगवान जैसे रखे रहना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा था, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। नाथ भक्त के जीवन का यह नित्य क्रम था कि अपनी रोजिंदी 4 आने की कमाई में से 1 पैसा गरीबों की सेवा में खर्च करना, 1 पैसा परमात्मा की पूजन विधि पर खर्च करना और शेष बचे 2 पैसों में से घरेलू व्यवहार चलाना। नाथ भक्त की तुलना में ढेर सारी धन संपदा दौलत पाने के बाद भी आज के श्रीमंतों के जीवन में उनके जैसा आनंद नहीं है, क्योंकि आज का मानव बड़ी बड़ी इमारतें भले ही बंधवाने लगा है, परंतु पतन की गर्त में जा रहे अपने जीवन को उन्नत बनाने की दिशा में जरा सा भी प्रयत्नशील नहीं है। हमारे जीवन आनंद को छीन लेने वाला सबसे बड़ा शत्रु और कोई नहीं, हमारा बाह्य दंभ, आडंबर या दिखावा है। दूसरों की देखा देखी वह जरूरत से ज़्यादा अपनी शक्ति का व्यय करता है। फलस्वरूप उसके जीवन पर अशांति के काले बादल छाने लगते हैं। ढेर सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अंततः जो भी व्यक्ति जीवन में सुख की कामना रखता है, उसे अपने जीवन में सादगी को जीवन का आधार बनाकर व्यसन, फैशन और कुछ छंद से खुद को बचाना होगा।
हमें अपने बाह्य सौंदर्य पर मन ही मन मुस्कुराने के बजाय अपने भीतरी सौंदर्य का निरीक्षण करना चाहिए कि मेरा जीवन पशु समान है या मनुष्य जैसा, गुलाब के फूल की तरह खुशबूदार है या कीचड़ समान दुर्गंध से युक्त। इस स्थूल संसार को अलविदा करते समय मेरे होठों पर मुस्कान होगी या फिर आंखों में आंसू? ऐसे प्रश्न अपने आप से करने पर ही एक मनुष्य के रूप में जीवन संबंधी सही दृष्टिकोण का विकास होगा। मनुष्य में परिवर्तन लाने हेतु न तो बड़े बड़े उपदेश की जरूरत है, न ही धन के लालच की या फिर सत्ता द्वारा डराने धमकाने की जरूरत है केवल उसे जीवन संबंधित अपनी दृष्टिकोण को बदलने, और इसके लिए जरूरत है सच्ची प्रेरणा प्रदान करने की। एक कहानी सुनाते आपको जोबन पाग की। यह नाम है 19वीं शताब्दी के जल्लाद लुटेरे का। पठान सैनिकों की सुरक्षा के साथ ओखा से वडोदरा जा रही गायकवाड़ सरकार की तिजोरी को दिन दहाड़े लूट लेने वाले डाकू जोबन पगी का उसके एवं उसके साथीदारों के डर से उस दिनों गुजरात की जनता थर थर कांपती रहती थी। जब जोबन पगी अपने साथीदारों के साथ डब्बाण में काठियावाड़ के गिरास सरदारों के घोड़े लूटने आया, तब भगवान स्वामीनारायण ने अपने ऐश्वर्य से उसका जीवन संबंधी दृष्टिकोण ही बदल दिया। मुक्तानंद स्वामी के सानिध्य में उसका हृदय भक्ति रंग में रंग गया। यहाँ खेल खेल में दूसरे लोगों को मार डालने वाला ये जोबन पगी 2 दिनों तक भूखा प्यासा रहता, इसलिए पसंद करता कि उसे संयोगवश पूजा न की हो। प्राप्त पूजा कर्म किए बिना वह अपने मुंह में अन्न का दाना और जल की बूंद भी नहीं रखता था। अध्याय 2 धन्य जीवन। आज के मानव ने पक्षियों की तरह उड़ना और मछलियों की तरह तैरना तो सीख लिया है, पर उसे केवल उतना ही सीखना शेष रह गया है कि एक मानव की तरह कैसे जीना चाहिए। हम जैसा मकान बनाना चाहते हैं वैसा प्लान बनाना चाहिए, जैसा फर्नीचर बनाना चाहते हैं उसके मुताबिक लकड़ियों की काट छाट भी करनी चाहिए, जैसा वस्त्र चिलाना चाहते हैं उसी के अनुसार उसे काटना होता है। उसी प्रकार यदि मानव अपनी मंगलमय मृत्यु की आकांक्षा रखता है तो उसे मंगलमय जीवन जीना चाहिए। मानव जीवन डाक के थैले के जैसा होना चाहिए, उसमें शुभ विवाह की निमंत्रण पत्रिका भी होती है और उसको उसका कोई आनंद नहीं होता, और यदि मृत्यु के अशुभ समाचार वाले पत्र हो तो उसे उसका कोई शोक नहीं होता। जीवन में आते जाते सुख दुख के प्रभाव में जो समस्त समत्व धारण कर सकता है उसी का जीवन धन्य है। कोमल स्वभाव, विनय, करुणा, विनम्रता, मधुर वाणी, दूसरों को सुनने में तत्परता, चेहरे पर मधुर मुस्कान और अंग अंग में प्रस्फुटित प्रसन्नता, ये सब ऐसे सद्गुण हैं जिनसे मानव जीवन माधुर्य से छलक जाता है। ऐसे लोग सभी के स्नेह के पात्र बन जाते हैं। भगवान स्वामीनारायण के सभी संत पढ़े लिखे न थे, किंतु उनका जीवन ही ऐसा था कि लोग उनकी ओर खींचे चले आते थे। ये संत कभी अपने स्वार्थ की बातें नहीं करते थे, न ही औरों के मन में उद्रेक पैदा हो ऐसी बात करते थे। न कभी दंभ छल, न मान सम्मान की आकांक्षा, न कोई वैभवपूर्ण ठाट बाट, केवल सादगीपूर्ण जीवन था उन सब का। वे अपने सौहार्दपूर्ण आश्रम द्वारा गुजरात के छोटे से छोटे मानव हृदय को स्पंदित कर उनके आंतरिक जीवन में परिवर्तन ला देते थे, क्योंकि बातों की तुलना में आचरण का प्रभाव गहन और मर्मस्पर्शी होता है। इससे मानव हृदय के भीतर में आमूल चूर परिवर्तन आ जाता है। सच्चा मनुष्य वही है जो अपनी कमियों को और दूसरों की अच्छाइयों को ढूंढ सके। जो मनुष्य राग, द्वेष, ईर्ष्या, असूया, व्यसन और फैशन से बचकर धर्म मर्यादा का पालन करते हुए सांसारिक कर्तव्य को निभाते समय भी अपनी दृष्टि भगवान सम्मुख रखता है, उसी का जीवन धन्य है। कई लोग ऐसे भी है जो लेना तो अच्छी तरह से जानते हैं किंतु किसी को कुछ भी देना नहीं जानते। ऐसे लोगों को कभी सच्चा सुख नहीं मिला, क्योंकि मनुष्य को सच्चा आनंद एवं सुख संतोष तभी मिलेगा जब वह दूसरों के सुख के बारे में सोचते हुए औरों के लिए जीना सीखे। कोई भी मनुष्य केवल अपने लिए जीते हुए कभी सुख नहीं पा सकता। इसलिए जीवन को सार्थक बनाना है तो दूसरों के सुख दुख में सहभागी बनना चाहिए। मनुष्य को शैशव की सहजता, यौवन में साहस और वार्धक्य में समझदारी से अपने जीवन को सजाना चाहिए। जीवन ऐसा जीना चाहिए कि मरने के बाद दाह संस्कार करने वाले हमारे बारे में 2-4 अच्छे शब्द बोलकर 2 बूंद आंसू गिराएं। जीवन को प्याज जैसा भी बनाया जा सकता है और गुलाब जैसा भी।
गुलाब की प्रत्येक पंखुड़ियाँ खोलते ही उसमें से फैलती सुगंध हमें प्रसन्नता से भर देती है, जबकि प्याज के प्रत्येक छिलके को खोलते ही आंखों में से अश्रु धारा छूटती है। हमें एक बार मिलने वाला बार बार मिलने की कोई चेष्टा करे तो समझ लेना चाहिए कि हमारा जीवन गुलाब जैसा बन गया। वर्षा ऋतु का समय था। रिमझिम बारिश बरस रही थी। गढ़पुर के गोइडे के आसपास 2-3 यात्री सन्यासियों के रसोई बनाने के लिए आग प्रज्वलित करने के प्रयासों की भगवान स्वामीनारायण ने देखा, किंतु खुले आसमान के नीचे बरसती बारिश और बहती हवा के कारण आग नहीं जल पा रही थी। सन्यासियों की इस यातना भरी मुश्किल को देखकर कृपालु श्रीहरि द्रवित हो उठे। गढ़पुर के गिरासदूर मालिक दादा खासर से उन्होंने कहा, दादा 1-2 कमरों की सुविधा हो तो इन यात्रियों के लिए धर्मशाला जैसा कुछ तैयार करें। बेचारे कितने परेशान हैं। हाँ प्रभु, कमरे तैयार ही है, दादा ने उत्तर दिया। श्री हरि ने आश्चर्य से पूछा, कौन से कमरे यात्रियों को दिए जा सकते हैं? महाराज, हमारे कमरों में यात्रियों के लिए धर्मशाला बनाएंगे। मैं संतों के साथ धर्मशाला में सो लूँगा और पत्नी साखी योगी बहनों के साथ सो लेगी, दादा ने सहज भाव से उत्तर दिया। वृद्धावस्था की समझदारी। जीवन में कैसी भी परिस्थिति में प्रसन्न बने रहने के लिए धैर्य एवं सहिष्णुता के गुण आवश्यक है। निरंतर बहते सरिता के प्रभाव के समान जीवन प्रवाह भी निरंतर गतिशील रहता है। अभी तो छोटे बच्चे थे, देखते देखते जवानी चली गई और बुढ़ापे ने दरवाजे पर दस्तक दी। ऐसा बोलने वाले कई लोग आपने देखे होंगे। बुढ़ापा अभी आया ही है समझो, किंतु उनका ही बुढ़ापा सुख शांतिमय व्यतीत होता है जिन्होंने बचपन से ही अपने जीवन में अच्छी आदतें डाली हो, अच्छे काम किए हो, जीवन को स्वयं की चारदीवारियों के बीच संभाला हो एवं साधु संतजनों की संगत की हो। सद्ग्रंथों का पाठ, देव दर्शन, हरिस्मरण, संत समागम जैसी अच्छी आदतें होगी तो वृद्धावस्था का समय मधुर बन जाएगा। ऐसी अच्छी आदतों गुणों के अभाव में बुढ़ापा पीड़ादायक ही हो जाता है। उन्हें अब सारा दिन कैसे बिताए उसी की चिंता खाई जाती है। बेटे कमाने लगे उसके बाद भी जो सांसारिक व्यवहार में लगे रहते हैं, ऐसे बुड्ढों के पुत्र वधू एवं परिवार के अन्य सदस्य ताने महने देते रहते हैं और वे दुखी जीवन यापन करने को विवश हो जाते हैं। जो व्यक्ति सांसारिक व्यवहार करने की उम्र में अच्छी तरह से व्यवहार करना सीखता है, व्यवहार छोड़ने का समय आने पर छोड़ भी देता है, उसका आनंद कोई नहीं छीन सकता। जीवन संध्या के समय मनुष्य को शांत चित्त में सोचना चाहिए, मैंने अपने इतने जीवन काल में कुछ अच्छा पाया भी है या फिर छल कपट में ही अपने वर्ष बिताए हैं। जो बीत गई सो बात गई, पर जब से होश आए वहीं से नए जीवन को मानकर आखिरी सांस तक शुभ विवाह और साधु संतों के सानिध्य में हरि स्मरण करते हुए अपने अंतिम समय को सार्थक कर लेना चाहिए। अपने बुरे स्वभाव को त्याग कर औरों को ठेस पहुंचाए बिना जीवन जीना अगर ये बुढ़े लोग स्वीकार करें तो भीतर से सदा प्रसन्न रह सकते हैं। आंखें कमजोर होने लगे तब समझ लेना चाहिए कि अब दुनियावी बाहरी वैभव देखना छोड़कर आंतरिक वैभव की ओर देखने का प्रयास करना चाहिए। कान जब कम सुनने लगे तब समझना चाहिए कि बाहरी कोलाहल सुनना छोड़कर आंतरिक आवाज़ सुननी चाहिए। वृद्धावस्था से तात्पर्य है जीवन की संध्या। दिन भर की प्रवृत्तियों से निवृत्त होकर सायंकाल को मनुष्य एवं पशु पक्षी भी अपने विश्राम स्थल पर वापस आते हैं। ठीक उसी प्रकार जीवन भर के कामों से निवृत्त होकर वृद्धावस्था मानव के लिए विश्राम काल है। दिया सलाई की पेटी पर एक ही दिया सलाई बची हो तो हम पूरी सतर्कता से उसे प्रज्वलित कर अंधकार को दूर कर कमरे में प्रकाश भर देते हैं। वैसे ही वृद्ध अपना आखिरी जीवन क्षण व्यर्थ हो जाने से पहले यदि उसी प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे तो जीवन सार्थक बन जाता है। बाह्य जीवन में सार्थकता और आंतरिक जीवन में शांति, ये वृद्धावस्था का लक्ष्य बन जाना चाहिए। चारित्र ही सच्ची प्रतिष्ठा। असावध अवस्था में एक बार भी हुआ चरित्र का पतन समग्र जीवन को कलंकित कर देता है। मनुष्य का सच्चा चरित्र एकांत और अंधेरे में वह किस प्रकार का आचरण करता है उस पर निर्धारित होता है। अच्छा दिखने के बजाय अच्छा बनने का प्रयत्न करना चाहिए। जिसने चारित्र गवाया उसने सब कुछ गवाया। चारित्र वैभव मन के स्वास्थ्य, बुद्धि का स्थिरत्व, विवेक, निष्ठा एवं आत्मानुशासन जीवंत व्यक्ति के लक्षण हैं। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राधाकृष्णन से किसी ने पूछा, आजकल लोग बाहर
सैर करने को निकलते हैं तब इतना सज धज कर क्यों निकलते? तो उत्तर में उन्होंने कहा था, जो भीतर से सज्ज नहीं होता उसको ऐसा बाह्य आचरण करना पड़ता है। भीतर से जो रिक्त होते उन्हें ही बाहरी सज धज के रहना पड़ता है। अपने स्वभाव के वशीभूत होकर पिछड़ गए लोग ही मिथ्या प्रभाव डालने का व्यर्थ प्रयत्न कर दे। महात्मा गांधी जब गोलमेज परिषद में हिस्सा लेने इंग्लैंड गए थे तब केवल घुटनों को छूती धोती और चद्दर ओढ़े हुए गए थे। सजावट की जरूरत तो आत्मा को है, आत्मा का वैभव ही सच्चा वैभव है। इसलिए तो कहा गया है कि ज्ञान की गठरी से चुटकी भर चारित्र्य अधिक महत्वपूर्ण है। जीवन में सदा काल सफलता का आधार व्यक्ति के चारित्र्य पर निर्भर करता है। सील के बगैर प्राप्त ऊंची से ऊंची सफलता की आयु लंबी नहीं होती। प्रतिष्ठा को मजबूत चारित्र्य संबल में मिला हो तो ऐसी प्रतिष्ठा आगे चलने नाम से हो जाती है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार उसके चरित्रवान युवा धन पर निर्भर करता है। जिस राष्ट्र का युवा धन शक्तिवान, अनुशासनबद्ध एवं चरित्रनिष्ठ होगा, पूरे जगत में कोई उसे भयभीत नहीं कर सकता। शीलवान प्रजन से ही राष्ट्र महान बनता है। संस्कृति की रक्षा हेतु कमर कसने वाले मानव की आंखें विकृति से सुंधिया ही नहीं होनी चाहिए। आज भी हम शिवाजी महाराज को उनके किए हुए पराक्रमों से उतना याद नहीं करते जितना कि उनके पराक्रमों को मिले पुनीत चारित्र के संबल के कारण याद करते हैं। चारित्र्य शुद्धि बनाए रखने का आधार सामान्यतः काम अर्थात भोग और अर्थ अर्थात धन की पवित्रता से संबंध रखता है। जैसे कि विषय भोग काम सुख में भी संयम की आवश्यकता है, वैसे ही अर्थ प्राप्ति में भी पवित्रता, नीति एवं प्रामाणिकता का होना उतना ही अनिवार्य है। अनीति से प्राप्त अर्थ अनेकों अनर्थ का निमित्त बनता है। पराये धन को स्पर्श तक न करना, ऐसे निष्प्रह व्यक्ति को ही सच्चा वैष्णव माना जाता है। प्राचीन भारत ने विश्व गुरु का गौरव प्राप्त किया था। उसके मूल में हमारे पूर्वजों की चारित्रिक दृढ़ता और नैतिक मूल्यों का परीक्षण कारणभूत था। आजकल उसी भारत में मीडिया के माध्यम से अश्लील साहित्य का बेहद प्रसार हो रहा है। तब हमें अनुभव हो रहा है कि हम कितने शिथिल हो रहे हैं, साथ ही गौरवहीन भी बनते जा रहे हैं। अब सारी जिम्मेदारी राष्ट्र के युवा वर्ग पर है, जो राष्ट्र को पुनः गौरववान बनाए। इसके लिए उन्हें अपने चारित्र और अधिक ऊर्जावान एवं तेजस्वी बनना होगा। गुण ग्राहकता के लाभ। समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों की भूलों को भूलकर खुद की भूलों को याद रखे। गुण ग्राहकता अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ने की गुरु चाबी है। संसार मार्ग पर इसी गुण ग्राहकता का अनोखा महत्व है। जिन्होंने भी दूसरों के गुण को देखने की मनोवृत्ति का विकास किया होगा, उनके जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति होती ही रहती है। भगवान स्वामीनारायण ने कहा था, दत्तात्रेय की तरह जिन्हें गुण ग्रहण करने का जो स्वभाव पड़ गया, उन्हीं की नींव सत्संग में दृढ़मूल हो जाती है। जिनकी सत्संग में उत्तरोत्तर वृद्धि होने वाली हो, उनके हृदय में दिन प्रतिदिन सभी सत्संगियों में गुण दर्शन ही होता रहता है। दूसरों के गुणों का स्वीकार करना बहुत बड़ी साधना है। हम तप, त्याग, सेवा, तीर्थ यात्रा, शास्त्र पठन, नवदा भक्ति आदि की कष्ट साध्य साधना जरूर करते, किंतु दूसरों के गुण ग्रहण की साधना नहीं करते। हम तप, सेवा, भक्ति आदि स्थूल साधन क्यों करते हैं? अधिकांश तो इसलिए कि हम दूसरों की निगाह में ऊपर उठ जाए, जबकि गुण ग्रहण करने की साधना बहुत सूक्ष्म साधना है। यह साधना बहुत कम लोगों के ध्यान में आती है। इसी कारण से हमें ऐसी सूक्ष्म साधना में रुचि नहीं होती, किंतु गुणग्राही बने रहने में लाभ ही लाभ है। उससे संप, सुहृद भाव एवं एकता में वृद्धि होती है। दूसरों के दुर्गुणों पर ध्यान न दे तो हमारे मन में उसके प्रति अपेक्षा या अवमानना का भाव ही न जागे। किसी भी उपेक्षा न करने का सबसे बड़ा फायदा जीवन में कुशंप, उद्रेक, अशांति, खालीपन, असंतोष, हताशा आदि की दोषों की मुक्ति के रूप में मिलता है। उनके स्थान पर सुख, संतोष, शांति एवं पूर्णता जैसे गुणों की अनुभूति भी होती है। गुण ग्राहक व्यक्ति को जैसे अन्य लोगों के प्रति सद्भाव बढ़ता है, वैसे ही अन्यों का भी उनके प्रति सद्भाव बढ़ता ही जाता है। अगर हम दूसरों के दुर्गुण ही देखा करेंगे तो हमें वे सब दुर्गुण आएंगे जो उनमें है, किंतु यदि हम दूसरों में अच्छे गुण देखेंगे तो हम भी गुणवान ही बनेंगे। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें कोई न कोई गुण न हो। कचरे का ढेर है तो सारे गांव का मेल धारण करता है, लेकिन उसी में से खाद बनती है। कैंची का काम अच्छे से अच्छे वस्त्र को टुकड़ों में बदल देना है, किंतु वही कैंची दर्जी का जीवन आधार बनती है। इसलिए अगर हम गुणग्राही बनेंगे तो हमें सभी में गुण ही गुण दिखाई देंगे।
हम जब सब्जी लेने मंडी जाते हैं पर वहाँ पर सड़ी गली सूखी सब्जियों का कांची इन्हें फेंक दी होती है जो ताज़ा सब्जी से बहुत दूर नहीं होती है। फिर भी ऐसे मुफ्त के माल को हम अपने घर कभी नहीं लाते, नहीं ना। तो फिर दूसरों के दुर्गुणों के विश्लेषण की कौन सी जरूरत। औरों के दुर्गुणों की यहाँ वहाँ चर्चा करने का अर्थ है कि हम सड़ी गली सब्जी अपने घर ले आए हैं। सज्जनों की मनोवृत्ति मधुमक्खी जैसी होती है। वे हर स्थान से सद्गुणों का सार ग्रहण कर अपने जीवन को मधुमय बना देते हैं। अतः यदि आप अपने जीवन में सद्गुणी बनकर सुखी रहना चाहते हैं तो सर्वदा दूसरों के गुणों को देखने की दृष्टि का विकास करें और सही अर्थ में गुणग्राही बने। झुके सो सबको भाई। आप अपने बुजुर्गों पर गर्व कर सकते हैं या नहीं, इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि वे आप पर गर्व कर सकते हैं या नहीं। हर एक मानव को जीवन में सद्गुणों का विकास करना चाहिए। जिससे सद्गुण अधिक उतना उसका मानवत्व ऊंचा। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण गुण मानव मात्र में होना आवश्यक है। फिर चाहे वह राजा हो या रंग, गुरु हो शिष्य, सत्ताधारी हो या सामान्य प्रजाजन। इन जरूरी सद्गुणों में सबसे ऊपर है नम्रता का गुण, जिसका महत्व अक्षुण है। गुजराती में यह कहावत है, नमे ते सोने गमे, अर्थात जो विनम्र होता है वह सबका प्रिय पात्र हो जाता है। यह निर्विवाद सत्य है कि नम्रता की फुलवारी में ही सद्गुणों के फूल खिलते हैं। मनुष्य जब विनम्र बनता है तभी सच्चे ज्ञान का अधिकारी बनता है। अहम के टलते ही ज्ञान का दरवाज़ा खुलता है। जहाँ से अहम की सहदी पूरी हो जाती है वहाँ से नम्रता का प्रारंभ होता है। इसमें भी जब अहंकार विनम्रता का संवाद रचता है तब तो व्यक्ति और भी हास्यास्पद बन जाता है। जिन्हें भी जीवन में आगे बढ़ना है उन्हें अपने जीवन में विनय एवं विनम्रता को अग्रिम महत्व देना होगा, क्योंकि विनम्रता धारण करने के लिए कोई मूल्य चुकाना नहीं पड़ता, किंतु इससे तो ढेर सारी चीज़ें खरीदी जा सकती है। सदा झुकता है फलदार वृक्ष, सदा झुकता है कुलवान वृक्ष। सदा झुकता है फलदार वृक्ष, सदा झुकता है कुलवान दक्ष। झुके नहीं शुष्क काष्ठ कोई, झुके नहीं जो मूर्ख नर होई। बड़े बनने से पहले छोटा बनना सीखना चाहिए। छोटों को जो सहज लाभ मिलते हैं वैसे बड़ों को कभी नहीं मिलते। कुएं में से पानी भरना हो तो पहले पात्र को उसमें डालकर फिर झुकाना पड़ता है, तब जाकर उसमें पानी भर जाता है। ठीक वैसे ही दूसरों की प्रसन्नता प्राप्त करना हो तो हमें उनके निकट विनम्र होना पड़ता है। मार्कंडेय मुनि का प्रसंग जाना पहचाना है। उनके जन्म के उपरांत ज्योतिषी ने उनकी कुंडली देखकर कहा था कि इस बच्चे की आयु 16 वर्ष तक की होगी। इसी वजह से उनके पिताजी ने उन्हें अपने घर परिवार पर आते अतिथि एवं संतों को प्रणाम कर उनकी छोटी सी छोटी सेवा टहल करना सिखाया। मार्कंडेय वैसा ही किया। फलस्वरूप उन्हें सभी के दीर्घायु भव शतायु भव जैसे शुभाशीष मिले। संतों एवं बड़े बुड्ढों के आशीर्वाद के कारण 16 वर्ष तक आयु को लेकर जन्मे मार्कंडेय मुनि चिरंजीवी बन गए। विनम्रता झुके रहने का यही तो प्रभाव है। हमारे प्रति किसी भी व्यक्ति की नाराजगी को दूर करने का सबसे असरकारक उपाय है विनम्रता। हमसे बहुत नाराज एवं गुस्सा करने वाले व्यक्ति को प्रणाम कर अगर उनसे विनम्रतापूर्वक बात शुरू करें तो एक ही पल में उनका गुस्सा मोम की तरह पिघल जाएगा। विनम्रता केवल बाह्य रूप से नहीं बल्कि हमारे जीवन में ताने बाने की तरह गूंथ देना चाहिए। हमारे मनोजगत में जैसा भाव होगा वैसा ही भाव मुख पर झलकेगा। जिनके चेहरे पर सत्ता की शक्ति होगी, धन का अहंकार होगा, रूप का गर्व होगा, महत्ता का मद होगा, पर सब कुछ उस मनुष्य की शोभा नहीं बनेगा। बल्कि विनम्र मनुष्य के पास यदि सब शोभास्पद बनेगा, क्योंकि एक के लिए जो दुर्गुण बनेगा दूसरे के लिए वही सद्गुण बन जाएगा। विनम्रता में वशीकरण का गुण, विनम्रता, प्रेम पूर्ण व्यवहार, सहिष्णुता आदि गुणों से मनुष्य तो क्या देवों को भी वशीभूत किया जा सकता है। हमें जितनी विनम्रता बढ़ेगी उतनी श्री हरि की प्रसन्नता हम पर उतरती रहेगी। कहा गया है, जो झुके से सबको भाए।